जय माँ भवानी। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आपको दूसरा सच बताता हूँ। आप बोलेंगे दूसरा, पहला कहाँ है? पहला बाद में आएगा, दूसरा सच पहले डिस्कस करते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में एक वाक्य आता है, वयम अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत पुत्र हैं, हम नहीं मरते, हम कभी नहीं मरे, हम कभी। ये हम कौन है? एक बंदा है, पीछे से चला आ रहा है। वो सुबह जगता है, अपना दफ्तर जाता है, अपने काम पर जाता है, सारा दिन अपना काम करता है, घूमता फिरता है, यार दोस्तों से भी मिलता है, घर परिवार को भी देखता है, रात में घर वापस जाता है, सो जाता है। अगले दिन फिर उठता है, फिर काम पर आ जाता है, दिन भर काम करता है, रात को जाके सो जाता है। इस रात के सोने को हम दफ्तर वाले कह देते हैं मृत्यु। वो फिर अगले दिन दोबारा जगता है, फिर अगले किसी काम पर चला जाता है। रोज़ के काम अलग अलग हैं। हमारा पूरा जीवन उस बंदे का एक दिन है, उस इंसान का जो पीछे से चला आ रहा है। अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका प्रभाव उसकी आगे की ज़िंदगी पर पड़ने वाला है, हमारे किए का। अगर हम वो कर रहे हैं जो वो पीछे से करता चला आ रहा था, तो वो खुश होगा, खुशी खुशी काम करता रहेगा। अगर हम वो नहीं कर रहे होंगे जो वो कर रहा था, जो उसको आगे कंटिन्यू करना था यहाँ आके, तो हम उदास और बेचैन रहेंगे, क्योंकि वो आते आते अब की बार हमारे अंदर आ गया है। आगे हमें छोड़ के फिर किसी और के अंदर जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? हम वो कर रहे हैं जो संसार ने हमें करना सिखा दिया है, लेकिन ये वो नहीं है जो हम करने के लिए आए थे। ये इस बात से प्रूव होता है कि ज़्यादातर लोग किसी ना किसी वजह से उदास हैं या बेचैन हैं, चाहे किसी को दिखा पाते हों चाहे ना दिखा पाते हों, और उस वजह से ज़्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं और बीमार होकर मर जाते हैं। ऐसे लोग बीमार ही होंगे, किसी ना किसी तरह की बीमारी शरीर में लग जाएगी, कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा और वहीं से सारी कहानी गड़बड़ हो जाती है। हम लग किन कामों में रहे हैं जो हमें संसार ने सिखा दिए हैं। अब आपको एक सच बताता हूँ। संसार ने तुम्हें आज तक जो कुछ भी सिखाया है सब झूठ है। जिसने भी आज तक जो भी सिखाया है सब झूठ है। घरों में, स्कूल्स में, सारी एजुकेशन सिस्टम में तुम्हें आज तक जो भी सिखाया बताया गया है सब झूठ है। यहाँ से समझ आएगा क्यों झूठ है। तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के नाम पर इस पृथ्वी को चूस रही हैं। इस काम को कैसे अंजाम दिया जाता है इसे समझते हैं। ये कंपनीज़ कुछ सामान बनाती हैं, उन सामानों को मार्केट में लेकर आती हैं, आपको उन सामानों का चस्का दिलाती हैं, स्वाद चखाती हैं। आपको वो सामान लेने हैं। आप में से कुछ लोग जाकर उन कंपनीज़ में काम करने लगते हैं, वो सामान बनाने लगते हैं। उस सामान को बनाने के लिए वो कंपनीज़ उनको सैलरी देती हैं। ऐसे ही सब लोग किसी ना किसी कंपनी में कुछ ना कुछ बनाने में लग जाते हैं, पहुंच जाते हैं, सब बनाते हैं। ये सब सामान मार्केट में आके बिकता है। हम ही सब उस सामान को मार्केट से खरीदने जाते हैं। खरीदने के पैसे हमारे पास कहाँ से आए? उन कंपनीज़ ने ही दिए थे हमें तनख्वाह, ये सब बनाने के लिए, ये सब खरीदने के लिए। बनाने के लिए भी दिए थे और इन पैसों से खरीद लेना भाई। अच्छा, आप खरीदते रहें इन चीज़ों को, इसीलिए इन चीज़ों को आपके जीवन की खुशियों के साथ जोड़ करके आपको परोस दिया जाता है। शादी करनी है, बड़े से बड़ा इंतज़ाम करने की सहूलियत दे दी गई।
इस तरह की शादी, इतने की, 1 करोड़ की शादी, 5 करोड़ की शादी, 50 करोड़ की शादी, आम जनता भी अगर करती है तो 25 लाख की शादी, 50 लाख की शादी। आम जनता भी आजकल शादी में इतना पैसा खर्च कर देती है। जितना पैसा खर्च होता है उतना ज़्यादा सामान कंज्यूम होता है ना। वो सामान कहाँ से आ रहा है? वो कुछ कंपनीज बना रही हैं ना, ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरी व्यवस्था ऐसे ही चल रही है। हम सब इस पाप के भागी बनते हैं। अच्छा, होता क्या है इससे? वो जो पीछे से बंदा आ रहा था ना चला हुआ, पहले तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मैं इस काम के लिए नहीं आया था भाई जिस पे तूने मुझे लगा दिया। उसे लगता है कि मैं दूसरों से फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, कि दूसरे मुझे परेशान कर रहे हैं। वो खुद को परेशान कर रहा है क्योंकि उसे ये सब काम नहीं करने थे, लेकिन दूसरों की वजह से फंस गया। पता किसी को भी नहीं था कि हम एक दूसरे को झूठ बोलते हैं। जिनको कुछ समझ में आ रहा है, आप केवल एक ही काम कर सकते हैं, किसी को बदला नहीं जा सकता। जो व्यवस्था जैसी चल रही है वैसी ही चलती है। हर कोई नहीं सुनता, हर कोई नहीं समझ पाता। जिनको समझ में आ रहा है, आप केवल एक ही काम कर सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। आज की हमारी सारी व्यवस्था, सारी सामाजिक व्यवस्था, आपके घर परिवार की छोटी छोटी बड़ी बड़ी खुशियों से लेकर और आपकी हारी बीमारी और आपका करियर और आपका एंटरटेनमेंट, जो इसका बहुत बड़ा पार्ट है, इन सब के द्वारा आप केवल गुलामी की मानसिकता में चलते जाते हैं। और ये मानसिकता बहुत विशेष प्रकार की है। इंसान गुलामी पसंद नहीं करता, तो गुलाम ना बनना पड़े, इसीलिए दूसरों पे कंट्रोल करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है, जिसके द्वारा हम अपने और दूसरे लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करते रहते हैं। इलाज, अपनी ज़रूरतें कम करें, केवल यही इलाज है। अपना इलेक्ट्रिसिटी यूसेज कम करें, अपना फ़ोन यूसेज कम करें, अपना प्लास्टिक यूसेज कम करें, अपना आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ कम करें। फ़न के लिए आप जितनी चीज़ें कंज्यूम करते हैं उन्हें कट करें। आप कंज्यूमरिज्म कम करेंगे। यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, व्हाटएवर इज हैपनिंग। डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस? आपको पता है वो पीछे से जो बंदा आ रहा है, वो पीछे से भी बहुत कुछ ढोके ला रहा है। जो आप भोग रहे हो इस समय, वो बंदा आप ही हो। एंड दिस इज अ फैक्ट कि वो आगे भी, पीछे वाला ये भी सारा कैरी करके ले जाओगे। वो सब कुछ आपको आपके पीछे पीछे फॉलो करता हुआ आता है, आया है अभी तक, आगे भी जाएगा। यू डोंट बिलीव इन द कर्मा थ्योरी, इट्स ओके, डोंट बिलीव इन इट, फिर भी वो आएगा। इट इज लाइक ग्रेविटी, इट डजंट रियली केयर व्हाट यू बिलीव इन एंड व्हाट यू डोंट। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका बैगेज है, वो आपके पीछे पीछे आ रहा है। जो आप कर रहे हो वो भी, लोगों को यही लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी में दुख भरता चला जाता है। लेकिन लोगों को ये नहीं लगता कि ये हम कर रहे हैं, इससे हमें पैदा होता जा रहा है हमारे लिए, क्योंकि ये मानने में सुविधा है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला तो है नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम। कानून कितनों को पूछेगा। घरों के अंदर इतना इमोशनल वायलेंस है, कहाँ किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। लोग आपस में ही एक दूसरे को इमोशनली ब्लैकमेल करते रहते हैं। अब तो स्थितियां ये हो गई हैं कि मर्डर्स तक हो रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं। इतने ज़्यादा, इतना इमोशनल टॉर्चर एक दूसरे को हम कर लेते हैं बिना बात के, केवल ये मान के कि ये जो इमोशंस हैं ये रियल हैं। ये आपके साथ खेला गया एक फ्रॉड है, जो एक बहुत सूक्ष्म नैरेटिव के थ्रू आपके दिमाग में घुसा दिया गया है। जानते हैं क्या है वो नैरेटिव? इंस्टेंट नूडल्स। 2 मिनट में खुशी चाहिए, जो चाहिए तुरंत चाहिए।
तुरंत देख लो, तुरंत लोन ले लो, तुरंत ये कर लो, तुरंत पाएं, तुरंत खरीदें। ये तुरंत आपके दिमाग में फिट हो गया है, इसीलिए आप तसल्ली से कुछ बैठ के सोचते नहीं हैं। सोचने से दिमाग पे थोड़ा ज़ोर पड़ता है। आपको सिखा दिया गया है दिमाग पे ज़ोर मत डालो, ये बहुत बुरा काम है। खुश रहो। ऐसे कैसे रहोगे खुश? जीवन में कष्ट है, मूड खराब है और तुम खुश रहने की एक्टिंग कर लेते हो, तो सोच रहे हो तुम सच में खुश हो? थोड़ा बैठो अपने साथ, जो कर रहे हो, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम आत्मा हो जो कभी नहीं मरती, वो बस ट्रैवल कर रही है, खुद पे अगर रहम नहीं खाते हो तो उस पे खा लो, क्योंकि जो तुम यहाँ कर रहे हो और जो भी करोगे वो सब आगे भी उसी को फेस करना है, वो तुम हो। 3 प्रकार के कर्म होते हैं: संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। जो तुम्हें आज करना पड़ रहा है वो तुम्हारा प्रारब्ध है। तुम दुकानदार हो, तुम्हें दुकानदारी करनी पड़ रही है, तो ये तुम्हारा प्रारब्ध है। तुम किसी कंपनी के मैनेजर हो तो वो तुम्हारा प्रारब्ध है। मैनेज करना पड़ रहा है सब कुछ तुमको, वो तुम्हारा प्रारब्ध है। तुम हाउसवाइफ हो और घर के अंदर घर को संभालती हो, बच्चों को संभालती हो, वो तुम्हारा प्रारब्ध है। ये वो काम है जो तुम्हें इसीलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि इनको करना तुमने कहीं कभी मांगा था, या तुमने कभी इस काम को करने से मना किया था, तो भी ये करना पड़ जाएगा। जिस भी वजह से बना हो, ये तुम्हारा प्रारब्ध है। यहां जो तुम जैसे इस काम को कर रहे हो, जैसे इसे निभा रहे हो, वो क्रियमान कर्म है। इसे कर कैसे रहे हो, इस पे डिपेंड करता है कि तुम क्या कलेक्ट करोगे। वो संचित कर्म होगा और वो आगे किस प्रकार के प्रारब्ध में कन्वर्ट होगा, वो इस पे डिपेंड करता है तुम अभी जो काम कर रहे हो उसे कैसे कर रहे हो। ये जो कंसेप्ट है ना स्वेच्छाचरण का, अपने मन की करनी चाहिए। ये तुम्हें बस पापी बनाता जा रहा है। अपने मन की नहीं करनी चाहिए। जो करना होता है उसे मर्यादाओं में रह के करना चाहिए। आजकल हम सब मर्यादाएं भूल गए हैं, या यूँ कह लो कि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये इफ़ेक्ट है लिबरलिज्म का। कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर गलत नहीं है तो सब परेशान क्यों हैं? क्यों कोर्ट में इतने केसेस हैं? क्यों हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ है? क्यों इतने मर्डर्स हो रहे हैं? क्यों इतने सुसाइड्स हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि तुम लोग आपस में लड़ते रहो, इसमें बिजी रहो, कुछ बढ़िया मत सीखो। वो सीखो जिसको सीख के उनके यहाँ काम कर सको, इस रैट रेस में शामिल रह सको, और उसको तुम्हारी खुशियों से जोड़कर तुम्हें इमोशनली ट्रैप कर लिया जाता है। वो ये सब नहीं सिखाएंगे कि तुम मरोगे नहीं, तुम उसका इंतज़ाम करो। तुम इस लाइफ में इंश्योरेंस लेते घूम रहे हो, तुम्हें ये थोड़ी पता है ये तुम इस लाइफ को बचाने में लगे हुए हो। ये लाइफ तो जाएगी, तुम थोड़ी हो ये लाइफ। ये तो इन्होंने बता दिया है तुम्हें, इन्हें खुद को कुछ नहीं पता, लेकिन तुम इनकी सुन क्यों रहे हो? माँ बाप, आस पड़ोसी, स्कूल, कॉलेज,
किसी को कुछ नहीं पता भैया, सच है ये। जब काम खराब हो जाता है तो ये खुद कह देते हैं इस बात को, हमें क्या पता था। सुना है ना, पहले कोई नहीं कहता। वेक अप। तरह तरह की एडिक्शंस, तरह तरह के नशे जो दुनिया ने तुम्हें लगा दिए हैं, उनसे बाहर आओ। जहां ईश्वर की बातें होती हैं वहां बैठा करो। एक सामान्य जीवन शैली की तरफ आने की कोशिश करें। यू आर वे टू पावरफुल देन यू थिंक। एक बात। दूसरी बात, आप जिन खुशियों के पीछे इस संसार में भाग रहे हैं, वो खुशियां दुख लेकर आती हैं, सारी की सारी। हर खुशी के पीछे उससे रिलेटेड दुख छुपा होता है। बिना द्वेष के राग नहीं होता। अगर कहीं किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से, किसी संबंध से, किसी काम से राग हो जाए, मोह लग जाए, चिपक जाओ, तो समझ लेना कि यही मेरे दुख का कारण बनने वाला है। कोई रास्ता ही नहीं है जो बच जाओ। रास्ता बहुत सीधा सा है। अपनी ज़रूरतें कम करो। जिनसे प्रेम है उनसे प्रेम फिर भी उतना ही रहेगा, प्रेम थोड़ी कम हो जाएगा। अपनी सही हिस्ट्री को पढ़ना सीखो। साधना लगेगी उसे पढ़ने में। शरीर से मेहनत करना शुरू करो, साधना लगेगी उसमें भी। माँ बाप खुद ही बच्चों को ट्रैप में फंसा देते हैं, क्योंकि बेचारों को खुद भी नहीं पता कुछ भी। सबने आपको जो कुछ भी बताया है सब मीठे झूठ बताए हैं, मीठे मीठे झूठ, स्वीट लाइज। मैंने पहले भी कहा था, इन्हें भी नहीं पता यहाँ कुछ भी करके, कुछ भी पाके सुख नहीं मिलता। ऐसे नहीं मिलता। सुख सिंपल लाइफ में होता है। जो लोग सिंपल लाइफ को इजी लाइफ से कंफ्यूज कर लेते हैं, वो टेक्नोलॉजिकल कंफर्ट्स की तरफ भागने लगते हैं और वहीं आप फंस जाते हो और सबके साथ मिलके सबको एक्सप्लॉइट करने लग जाते हो और खुद भी एक्सप्लॉइट होने लग जाते हो। समस्या यहाँ है कि आप ये सब करने के लिए डिज़ाइन नहीं हुए हो। इसीलिए आपके अंदर एक बेचैनी कुलबुलाती रहती है, जिसे ज़्यादातर जनता को दबाना सिखा दिया गया है। सप्रेस इट। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब तो ठीक है, ऐसे ही तो होता है। नहीं होता है ऐसे। जिसने भी ऐसा बोला है तुम्हें झूठ बोला है। उनसे हाथ जोड़ लो। बहुत तरह के नैरेटिव्स हैं जिनमें तुम्हें फंसा दिया जाता है। और नैरेटिव की सबसे खास बात पता है क्या है? इट विल ऑलवेज हैव टू साइड्स, टू टीम्स। ओके, लाइक वेजिटेरियनिज्म, नॉन वेजिटेरियनिज्म। जब तक ये दोनों टर्म्स नहीं आई थी तब तक ऐसी कोई समस्या नहीं थी दुनिया में। जो लोग नदी किनारे रहते हैं, समुद्रों किनारे रहते हैं, वो तब भी मछली पकड़ के खाते थे, अब भी खाते हैं। जो पहाड़ों पे रहते हैं वो तब भी मुर्गे और बकरियां खाते थे, अब भी खाते हैं। लेकिन जब एक ये कंसेप्ट चल गया, फार्म्स में, बड़े बड़े फार्म्स के अंदर चिकन पाला जा रहा है, कैटल पाला जाता है, कमर्शियलाइज किया गया इस सारे सिस्टम को, तो एक नैरेटिव क्रिएट किया गया। और दो तरह की खास तौर पे इंडस्ट्रीज़ क्रिएट हुई। तीसरी भी हो गई, वीगनिज़्म भी इंडस्ट्री बनती जा रही है बहुत बड़ी। लेकिन जहाँ नॉन वेजिटेरियनिज्म की इंडस्ट्री ग्रो हुई, वहाँ वेजिटेरियनिज्म की इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हुई। जब तक ये इंडस्ट्रीज़ नहीं थी तब तक कोई शोर शराबा नहीं था। जिसने खाना है खा रहा था, जिसने नहीं खाना नहीं खा रहा था। इफ़ यू वॉन्ट टू ईट, कैच योर फिश योर सेल्फ। वो नहीं कर सकते तो एक कमर्शियली अवेलेबल चीज़ें जितनी भी हैं, इनसे तो तुम केवल एक्सप्लॉइट कर रहे हो और अपने लिए पाप क्रिएट कर रहे हो। डोंट डू दैट। स्टॉप डूइंग इट। इफ यू रियली वांट टू डू दैट, गो एंड लर्न हाउ टू कैच अ फिश।
अपना मुर्गा खुद पालो, पका के खा लेना। स्टॉप कंज्यूमरिज्म। उस बेचारे की लाइफ का ख्याल करो, तुम्हारी तो ख़त्म हो जाएगी, उसकी चल रही है, उसने आगे भी जाना है, उसका ध्यान। चलो, माँ भवानी आपका भला करे। जय माँ दुर्गे।